क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ये उसका एक पार्ट है जिसमें हमें बी और ए की वैल्यू निकालनी है। स्टेप्स भी देने हैं। तो पहला स्टेप होगा लिखने के लिए ऑब्जर्व द यूनिट कॉलम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो a इंटू 3 a, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि a इंटू 3 a है। तो दो ही केसेस हैं जिसमें ये कंडीशन होती है, विच मीन्स a कैन बी 0 और 5। आप करके देखो, 0 इंटू 3 0 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है। तो हमें यूनिट डिजिट ही लेना है यहाँ पे, यूनिट डिजिट, क्योंकि कैरी करके कुछ भी आ सकता है। तो ए के हमारे पास दो ऑप्शन है, 0 एंड 5, 0 और 5 हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पुट करके देखते हैं कि क्या 0 आएगा या 5 आएगा। तो बी 0 एंड बी 3 करके देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा जो भी टोटल होगा, a 5 7 a है तो 5 7 0 होगा, क्योंकि हमने a को भी 0 लिया है। तो अब यहाँ पे देखो 3 को 0 से किया 0, 3 को b से किया तो 3b। अब ये b को 0 से किया तो 0, b को b से किया तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 0 का तो 0 रहेगा, 3b 7, तो 3b 7 नहीं हो सकता, क्योंकि b क्या होगा फिर 7/3, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.3। तो ये डिजिट में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स ए की ऑप्शन क्या रहेगी, 5। तो आपको यहाँ पे बस ये लिखना है कि ऑन चेकिंग वी फाइंड, ऑन चेकिंग we find that a cannot be 0, so a must be 5। तो एक बार करके भी देख लेते हैं कि b 5 लिखा, यहाँ पे b 3 लिखा, और यहाँ पे आना चाहिए 5 7 एंड 5, 3 5 are 15, तो यहाँ पे 15 आया तो यहाँ पे आ गया 1। अब 3 इंटू b, 3b प्लस 1, तो 3b प्लस 1 शुड बी 3b प्लस 1 शुड बी 7, क्योंकि यहाँ पे ये 3b प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे लिखेंगे b5 b3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 7 5, ये आना चाहिए। अब 3 5 are 15, तो 1 कैरी किया, तो यहाँ पे 7 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस 1, तो 3b प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं पहले उसमें यूनिट डिजिट में, फिर b इंटू 5, b इंटू 5 क्या होगा 5b, और b इंटू b तो b स्क्वायर। तो इसके ऊपर इसके नीचे 5 है और इसके नीचे 7 है। सो दैट मीन्स कि 3b प्लस 1 प्लस 5b इज इक्वल टू 7। मतलब 7 प्रॉपरली नहीं लिखना, उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, मतलब जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, क्योंकि कुछ तो आगे चल के कैरी हो सकता है। तो 8b प्लस 1 इज इक्वल टू जो भी है और उसका यूनिट डिजिट 7। तो 8b क्या होगा, जो भी है यहाँ पे जो भी है से 17 है 27 है, उसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पे तो 6 आएगा ही। अब आपको देखना है कि b की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू बी, 8 इंटू 2 16 होता है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 8 इंटू 2 16 होता है, 8 इंटू 7 56 होता है। जब आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 75 इंटू 73 575, ये नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि b विल बी 2, तो b विल बी 2, so b must be 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी